हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वीडियोस को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और लगातार हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे और आप लोगों को लगातार लेक्चर प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि हम बिना कॉमन लिए, बिना आप बाउ डायग्राम देखे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बना सकते हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले अपनी वीडियो में की थी। और जब डी में 4 हो एंड 9 हो तब हम कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स दिए थे क्रोमियम 24, कापर 29 का, और मॉलिब्डेनम 42 और सिल्वर 4747 का। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि हम धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं। ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में तो मोस्टली गलती नहीं होती है, लेकिन धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में ज़्यादातर बच्चे गलती कर जाते हैं। तो क्या गलतियां बच्चे करते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धनायन का बनाना चाहिए, इस सब की चर्चा आज की इस वीडियो में होगी। तो पूरी वीडियो को देखिएगा कम्प्लीटली, ठीक है, तभी पूरी बात समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया यहाँ पर निकल दिया गया, ठीक है, Ni डबल पॉजिटिव दिया गया, अंडरस्टैंड। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 28 है। कितना है? 28, ठीक है। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि 28 2 प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 28 में से 2 घटा करके 26 का बना देते हैं। बस यहीं पर गलती कर जाते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निश्चित ही गलत होगा, ठीक है, फिर वो सही नहीं हो सकता। क्यों सही नहीं हो सकता हम आपको बताएंगे, ध्यान दीजिए। तो आपको करना क्या होता है, पहले हम सही तरीका बताते हैं, फिर आप जब मिस्टेक करते हैं तब क्या होता है वो बात बताते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए जैसे कि आपको अगर 28 का बनाने को आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पर 2 प्लस लगा तो 26 का नहीं, आप 28 का ही बनाएंगे, यानी मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाएंगे। जैसे 28 का है तो आप 28 का बनाइए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1s2 2s2 p6 3s2 p6 d8 4s2। ये 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग बनाना सीख चुके हैं, इसलिए अब हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था डी में 8 कर दो तो 28 का बन जाएगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 8 28, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आप जब भी कभी धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने को आता है तो आप सबसे पहले उसका मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, दैट मीन्स 28 का ही बनाएंगे, ना कि उसमें से घटा करके 26 का बना देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब आप क्या करेंगे, जब 28 का बना लिया फिर आप Ni डबल पॉजिटिव का बनाएंगे, यानी 2 प्लस का, 2 प्लस लगा हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ से आप ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1s2 2s2 p6 3s2 p6 और d8। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा और ये बिल्कुल करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो गए। अब देखो होता क्या है, कई बच्चे कहते हैं कि डी में बाद में इलेक्ट्रॉन आता है, 4s के बाद हम डी में भरते हैं तो निकाला भी डी से ही जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ये कौन सा कोष है, ये हमारा पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है और ये चौथा कोष है। ये नाभिक है, ठीक है। नाभिक के बाह्यतम कोष में जब हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो अंदर से बाहर की ओर भरते हैं, लेकिन जब हम निकालते हैं तो बाह्यतम कोष से निकालेंगे ना इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे कि ऐसे मान लीजिए किसी कमरे में आपको गेहूँ की बोरियाँ भरनी हैं, तो आप ऐसा थोड़ी करेंगे कि गेहूं की बोरी सबसे पहले गेट पर रख देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप कहाँ रखेंगे, अंदर की ओर रखेंगे। जब अंदर भर जाएंगे तो अंदर से बाहर की ओर आएंगे। लेकिन अगर आपको वही बोरी निकालनी हो तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि जो सबसे पहले बोरी आपने रखी थी कमरे के अंदर वो आप सबसे पहले निकाल लें? ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप पहले कौन सी निकालेंगे, सबसे बाद में भरी है। तो यही यहाँ पर होता है, भले ही हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं लेकिन यानी बाहर की तरफ भरते चले जाते हैं, लेकिन जब हम निकालते हैं तो बाहर से निकालते हैं। जब ये पूरा निकल जाएगा तो इसमें से निकालेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को निकाला हम निकालते हैं बाह्यतम कोष से। तो ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है, ये चौथा कोष है जो कि बाह्यतम कोष है। तो हम इलेक्ट्रॉन को इसी बाह्यतम कोष में से निकालेंगे। अब मान लीजिए अगर इस पर 3 प्लस लगा होता तो 2 ये निकलते, 1 फिर इसमें से निकलता,
ठीक है। अब देखिए, अब गलती कहाँ पर होगी जो आप लोग गलती करते हो, ठीक है। क्या गलती करते हो, आपने 28 में से 2 घटा दिए और 26 का बना डाला। अब देखो 26 का क्या बनेगा, 1s2, 2s2p6, 3s2p6 और d4s2। 26 का है तो यहाँ क्या कर दिया जाएगा, 6 कर दिया जाएगा। अब आप देखो Ni डबल पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होना चाहिए, ठीक है। और आपने अगर इसमें से इसी में से डायरेक्ट घटाकर कर दिया तो फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर ये बनेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप Ni डबल पॉजिटिव का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, ये करेक्ट है और ये बिल्कुल रॉन्ग है। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाना है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या होता है, आप परमाणु क्रमांक में से नहीं घटाएंगे, यहाँ से नहीं घटाएंगे, आप पहले उसका मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे और फिर उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे। बहुत ध्यान देंगे, आपको क्या करना है, आपको परमाणु क्रमांक में से इलेक्ट्रॉनों को नहीं घटाना है। धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना इतना इजी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ही सर क्यों पकड़े हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने सही से नहीं बनाया तो फिर कुछ आगे होगा ही नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आपको आना चाहिए और वो भी सही तरीके से आना चाहिए, ठीक है। अगर धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उससे भी थोड़ा सा टफ है, ऐसे समझ लीजिए, लेकिन वो आता है तभी ये हो पाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले बनाना है, यानी मूल इलेक्ट्रॉनिक मतलब परमाणु क्रमांक में से कभी भी नहीं घटाना है। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे और फिर उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से घटा देंगे तो ये आपका करेक्ट बनेगा। और अगर आपने परमाणु क्रमांक में से घटा दिया तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए Fe डबल पॉजिटिव है, एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है। इसका आपको बनाना है तो आपको क्या करना है, पहले आप 26 का बनाएंगे, 26 का बनाइए, 1s2, 2s2p6, 3s2p6 और d6, 4s2, ये 26 का हो गया। अब इस पर 2 पॉजिटिव लगा हुआ है तो Fe पर जब 2 पॉजिटिव लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ये घटा देंगे और आपका क्या बन जाएगा, 1s2, 2s2p6, 3s2p6 और d6। ये इसका किसका हो गया, Fe डबल पॉजिटिव का हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लगाया तो हमने वहाँ से घटा दिया। और यही अगर आप यहीं से घटा दोगे तो 24 का हो जाएगा और फिर 24 का क्या बनेगा, D5 और 4s1। 24 का बना चुके, क्रोमियम 24 का कल ही बात की थी हम लोगों ने। D5 हो जाएगा और 4s1 हो जाएगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको Fe ट्रिपल पॉजिटिव का बनाना है तो यहाँ से 2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 यहाँ से चला जाएगा, यानी Fe ट्रिपल पॉजिटिव का क्या बनेगा, 1s2, 2s2p6, 3s2p6 और d5। ये हो गया आपका Fe ट्रिपल पॉजिटिव का। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी आप धनायन का बनाएंगे तो धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए आप पहले उसके मूल जो परमाणु क्रमांक है, यानी मूल जो आइटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, ना कि आयन का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। तो कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे बनाते हैं ये आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आप लोग क्या करिएगा, आप लोग मैं कुछ दे रहा हूँ उनको बनाइएगा घर पर। आप बनाइएगा क्रोमियम पॉजिटिव का, ठीक है। आप बनाइएगा Cu डबल पॉजिटिव का, आप बनाइएगा जिंक डबल पॉजिटिव का, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपको पता ही होंगे, आपके पास पीरियोडिक टेबल होगी उसमें होंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ, क्रोमियम का होता है 24,
कॉपर का 29, जिंक का 30 होता है, ठीक है। और बनाइएगा Mg डबल पॉजिटिव का बनाइएगा, ठीक है। इसी तरह से आप स्कैंडियम ट्रिपल पॉजिटिव का बनाइएगा, परमाणु क्रमांक इसका होता है 21, इसका बनाइएगा। इसका कितना होता है? 12 होता है मैग्नीशियम का। तो ये सब होमवर्क है, होमवर्क इसमें इनको आप करिएगा घर पे, ठीक है। और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि अगली वीडियो में जब हम आएंगे तो आपको ये वाले भी बता देंगे, अगर आप पूछेंगे तो, ठीक है। नहीं तो आप अपने आप बनाइए। तो आपको क्या करना है कि धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी आप बनाएंगे तो आप उसके पहले मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाएंगे, यानी बिना घटाए, परमाणु क्रमांक में इसे नहीं घटाना है, आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रॉपर बनाना है और फिर उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से इलेक्ट्रॉनों को घटाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे बनाते हैं, बस उसको देख लें, ध्यान। अब ध्यान दीजिए, ऋणायन का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। मान लीजिए ऑक्सीजन डबल नेगेटिव है, इसका हमें बनाना है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, जब हम धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो वहाँ पर हम पीछे हटते हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉनों को घटाते हैं। यहाँ पर तो हमें जोड़ना है इलेक्ट्रॉनों को, दैट मीन्स आगे बढ़ना है, तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, ठीक है। जैसे हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई बड़ा काम कर रहे होते हैं और उससे हम पीछे हटते हैं तो हमें बहुत बार सोचना पड़ता है। लेकिन अगर हम कोई अच्छा काम कर ही रहे हैं और हम उसमें और आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, या आपको यहाँ पर 2 बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे सीधे 8 परमाणु क्रमांक होता है, इसका कितना होता है? 8 परमाणु क्रमांक होता है। तो आपको क्या करना है कि आप ऑक्सीजन डबल नेगेटिव में 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो आप सीधे 10 का बना दीजिए, बात खत्म। ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जोड़ दो, लेकिन धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कभी परमाणु क्रमांक में से मत घटाओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से घटाओ। बहुत ध्यान देंगे हमारी बात के लिए। धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो परमाणु क्रमांक में से नहीं घटाना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से घटाना है। लेकिन अगर आप ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले बनाओ फिर उसमें जोड़ो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप सीधे इसी में जोड़ दीजिए। अगर परमाणु क्रमांक 8 है तो आप 10 का बना दिए, 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। तो आप क्या बना देंगे? 1s2 2s2p 6, 2 2 4 6 10, ठीक है। इसी तरह से सल्फर -2 है, आपको इसका बनाना है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। तो क्या आएगा? 1s2 2s2p 6 3s2p 2 2 4 6 10 2 12 और 12 4 16, ठीक है। ये हो गया। क्लोरीन का बनाना है, क्लोरीन माइनस होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया। आपको 16 का बनाना है ना, परमाणु क्रमांक 16 है और 2 निगेटिव लगा हुआ है, तो 18 का बना दीजिए, सीधे 18 का। सॉरी मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 16 तो परमाणु क्रमांक ही है ना इसका, और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 16 2 कितना हो गया? 18 हो गया। तो आप 18 का बनाएंगे ना, यहाँ पे 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18। यहाँ पर जैसे 8 था, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो आप 10 का बना देंगे, 2 2 4 6 10। अब यहाँ पर क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 है और 1 नेगेटिव लगा हुआ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप 18 का बना दीजिए। 1s2 2s2p 6 3s2p कितना हो गया? 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17, 12 5 17 होना चाहिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर 6 कर देंगे, 18 का बना देंगे, ठीक है। तो 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से आप ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं, घर पर बनाइएगा। ब्रोमीन नेगेटिव का, फ्लोरीन नेगेटिव का एंड ट्रिपल नेगेटिव का बनाइएगा, ठीक है। और आयोडीन नेगेटिव का बनाइएगा। इस तरह से आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास घर पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आयोडीन थोड़ा सा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, लेकिन कोशिश करिएगा। चलिए आप अभी इतना बनाइए, आयोडीन रहने दीजिए, ठीक है। इनको बनाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप धनायनों के और ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको ध्यान रखना है, ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बस आपको आगे बढ़ना है। अगर 8 है 2 नेगेटिव लगाए तो 10 का बना दीजिए, 16 है 2 नेगेटिव लगाए तो आप 18 का बना दीजिए, 17 है 1 नेगेटिव लगाए तो 18 का बना दीजिए,
ठीक है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय कोई पदार्थ कब होता है, ठीक है। और हम किसी धनायन में से या ऋणायन में से या किसी परमाणु में से हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे निकाल सकते हैं, और वहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बन रहा है, तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो हम आपको अगली वीडियो जब अपलोड करेंगे तो हम आपके लिए अगली वीडियो में वो प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट कर दी जाएगी, ठीक है। फिलहाल अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे निकाल सकते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर कोई पदार्थ अनुचुंबकीय कब होगा और कब प्रतिचुंबकीय होगा, इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। और उसके बाद जो अगली वीडियो हम बनाएंगे वो हम क्वांटम संख्याओं के ऊपर बनाएंगे, आपको क्वांटम संख्याएं बताएंगे कैसे निकाली जाती हैं। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी मेरे साथ बने रहिए। फिलहाल मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं वीडियोज़ के लिए। आप काफ़ी देर तक वीडियोस को देख रहे हैं, वॉच टाइम काफ़ी आ रहा है, ठीक है। भले ही अभी कम लोग जुड़े हुए हैं, कम लोग व्यूज़ कम आ रहे हैं, कम लोग देख रहे हैं, लेकिन जितने लोग भी देख रहे हैं वो पूरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। वॉच टाइम काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, आपको लगातार वीडियोस लेक्चर्स सारे मिलते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। दैट्स ऑल।